हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बबलू सर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के गुणनी संबंधी क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और उसका ट्रिक याद रखिएगा। बेसिक बहुत लंबा होती है और हम लोग उसी पर आज डिस्कशन करेंगे, ट्रिक को समझाएंगे, फिर क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। अब जैसे जब कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर T1 समय में N1 गुनी, अब इसे कहेगा 5 वर्ष में 8 गुनी 9 गुनी जो कहना होगा, तथा T2 समय में N2 गुनी हो जाता। अब हमने 4 टर्म लिखा है, T1 N1 T2 N2। 4 में से कोई 3 दे देगा और एक अननोन रहेगा जिसको आपको निकालना है। तो इसका आप लोग सॉल्यूशन में ट्रिक याद रखिएगा। जैसे N1 पहला का गुनी है तो दूसरा का समय लिखना है, यानी N1 के पावर T2 बराबर होता है N2 का पावर T1। लेकिन इसमें एक याद रखिएगा, यह केस स्पेशल है। हमने T2 को बड़ा मान लिए हैं और T2 जो होना चाहिए हमेशा T1 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। यह बात ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब समझ में आ चुका होगा। यानी कि पहली की गुणनी है तो दूसरे का समय है, और दूसरे की केस का गुणनी है तो पहले का समय है। यानी 4 टर्म ये हो गया। 4 में से कोई 3 दे देगा और आपको एक पूछ सकता है। मेरे हिसाब समझ में आ गया। यानी कि यह फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन में ही रहेगा। यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा कि T2 जो है मतलब बड़ा समय जो क्या होना चाहिए, छोटा समय का गुणज होगा। आप पहला का गुणनी पावर में दूसरे का समय बराबर दूसरे का गुणनी पावर में पहले का समय। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में T गुना हो जाता है। यानी हमारा N1 हो गया 3, यानी हम सूत्र अभी क्या लिखे थे, फिर सूत्र लिख देते हैं N1 T2 बराबर N2 T1। यहां हमारा जो N1 हो गया सो कितना हो गया, 3 गुना है, और दूसरी गुणनी कितना है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, यानी 9। पहला समय कितना है, 3 के पावर 3। दूसरा पूछ रहा है वही धन उसी दर से कितने वर्षों में, तो मान लिए T। यहां तक समझ में आया। और 3T बराबर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर के पावर 3, 3 के पावर T बराबर 3 के पावर 6, यानी T बराबर कितना, 6 वर्ष। दैट आंसर, यानी 6 वर्ष में यह 9 गुना हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन से और स्पष्ट हो जाएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। यानी सूत्र फिर लिख रहे हैं N1 के पावर T2 बराबर N2 के पावर T1। तो पहला गुनी क्या है, 2 गुना है, तो हमने 2 लिख लिया। तो उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, यानी 8 बराबर पहला T1 कितना है, 5। T2 हमको पूछ रहा है तो मान लिए T, 2 के पावर T बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 5, यानी 2 के पावर T बराबर 2 के पावर 15। आधार समान है तो घात क्या होगा, समान होगा, यानी T बराबर कितना होगा, 15 वर्ष। यानी 15 वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगा। मेरे हिसाब समझ में आया होगा। अब तीसरी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। यानी मेरा सूत्र क्या था, N1 T2 बराबर N2 के पावर T1। तो पहला N1 कितना है, 2 गुना है, तो हमने 2 लिख लिया, बराबर दूसरी गुना कितना है, वह धन उसी दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, तो लिख लिए 16। T1 कितना है, 4, तो दूसरे गुना पर पड़ेगा, यानी 16 के पावर 4 कितने वर्षों में, तो हमने T मान लिया। 2 के पावर T 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, क्या है, आधार समान होगा तो घात समान होगा, इसलिए हम लोग आधार समान करते हैं। के पावर 4 2 के पावर T बराबर 2 के पावर 16, आधार समान है इसलिए घात समान होगा। T बराबर कितना हो गया, 16 वर्ष। मेरे यहां से पूरी समझ में आया होगा, और बहुत जल्द ही हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आएंगे, अगर आप लोग का प्यार बना रहा तो।